आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। सीलोम। तो चले जानते हैं सीलोम क्या होती है। तो सीलोम जंतुओं में पाई जाने वाली एक गुहा होती है। सीलोम जंतुओं में पाई जाने वाली गुहा होती है, जिसको देह गुहा भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? तो जंतुओं के शरीर में ये जो शरीर की दीवारें होती हैं या देह दीवारें होती हैं, शरीर की दीवारें और उनके पाचन तंत्र के बीच पाई जाती है। तो शरीर की दीवारों और पाचन तंत्र के बीच जो गुहा पाई जाती है उसे हम कहते हैं देह गुहा या सीलोम। तो बीच में पाई जाती है। अब ये जो सीलोम होती है ये कैसी होती है, किस प्रकार से बनती है? तो ये जो सीलोम होती है, यदि आपकी सच्ची सीलोम है तो वो सीलोम जो होगी वो स्तरित होगी। किससे? वो स्तरित होगी मीजोडर्म से। तो ये स्तरित होगी मीजोडर्म, जो कि आपके भ्रूण की एक परत होती है मीजोडर्म। तो ये स्तरित होती है मीजोडर्म से, यदि ये सच्ची है तो। इन जंतुओं को इस गुहा के आधार पर या इस सीलोम के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग होता है जिसे हम कहते हैं असीलोमेट। असीलोमेट। दूसरा वर्ग होता है जिसको हम कहते हैं सीडोसीलोमेट। और जो तीसरा वर्ग होता है उसे हम कहते हैं, तीसरे वर्ग को हम कहते हैं सीलोमेट। तो इस प्रकार से 3 वर्गों में सीलोम के आधार पर जंतुओं को विभाजित किया जाता है। तो असीलोमेट जो होते हैं वह जंतु होते हैं जिनके अंदर सीलोम नहीं होती या सीलोम अनुपस्थित होती है। सीडोसीलोमेट वह जंतु होते हैं जिनके अंदर सीलोम तो होती है, सीलोम है, पर वो मीजोडर्म से स्तरित नहीं होती। उसे हम क्या कहते हैं? सीडोसीलोमेट, क्योंकि सीलोम वही होगी जो मीजोडर्म से स्तरित होगी। दूसरा, यहाँ पर सीलोम जो होती है उसके अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो सीलोम खाली नहीं होती, उसके अंदर संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, इसी कारण इसे सीडोसीलोम कहते हैं। और सीलोमेट वह जंतु होते हैं जिनके अंदर सीलोम उपस्थित होती है, और जो सीलोम होती है वह मीजोडर्म से स्तरित होती है। तो सीलोमेट वह जंतु कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन से जंतु आएंगे यहाँ पर? असीलोमेट में आते हैं पोरीफेरा, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, तथा प्लैटीहेलमिन्थीज के मेंबर। तो इनमें आते हैं प्लैटीहेलमिन्थ। तो इस प्रकार के जंतु जहां पर पाए जाएंगे उनमें सीलोम अनुपस्थित होगी, उन्हें एसीलोमेट में हम रखते हैं। दूसरे प्रकार के जंतु जो सीडोसीलोमेट में आते हैं वो होते हैं निमेटोडा के सदस्य, जिनमें एस्कैरिस और दूसरे इस प्रकार के जंतु आते हैं निमेटोडा। यहाँ पर सीलोम तो होती है पर वो मीजोडर्म से स्तरित नहीं होती, मीजोडर्म यहाँ पर नहीं होती है, और जो सीलोम होती है उसमें संयोजी ऊतक भरे हुए होते हैं। सीलोमेट में कौन से जंतु आते हैं? सीलोमेट में जंतु आते हैं जैसे एनेलिडा के सदस्य, आर्थ्रोपोडा के सदस्य, फिर आते हैं मोलस्का के सदस्य इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। तो सभी आपके जितने भी आधुनिक वर्ग हैं, आधुनिक संघ हैं, उन सभी के जंतु सीलोमेट में आते हैं। सभी में आपको सीलोम मिलेगी, देहगुहा मिलेगी। तो इस प्रकार से सीलोम के आधार पर आप जंतुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं 3 वर्गों में। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।